हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे थोड़ी अलग टॉपिक है, आपके लाइफ ब्लॉकेजेस क्या है जो आपको बैक पुल कर रही है, आगे बढ़ने नहीं दे रही है, एंड कैसे आप इसको ओवरकम करेंगे, क्या गाइडेंस है स्प्रेड कार्ड की ओर से। ओके यहाँ पर तीनों कार्ड के ऑप्शन है। ये न्यूली डेक है, न्यूली लॉन्च्ड डेक है ये। ओके ग्रुप नंबर 1 वॉइड। Okay, I love this card, the void. Okay, group number 2 moon. So beautiful image, moon जैसे हाथ में ही moon पकड़े हुए हैं, moon. Thank you so much. Group number 3 summer, beautiful. चलिए मैं एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी, आप मेडिटेशन कीजिए एंड एक कार्ड को चूज़ करें। अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। एंड पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। आज हम देखेंगे लाइफ ऑब्स्ट्रकल, आपकी लाइफ की ऑब्स्ट्रकल एंड हाउ टू रिमूव दिस। क्या है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। वैसे मैं शफल कर चुकी हूँ एंड 2 पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट हाफ में हम देखेंगे आपकी लाइफ ऑब्स्ट्रकल क्या है, हाउ टू रिमूव दिस इन सेकेंड हाफ। ओके चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। आपने वॉइड कार्ड चूज़ की है, द वॉइड। एक्चुअल में कार्ड दिखने में शुरू से थोड़ी डरावनी दिखाई पड़ती है, बट यूनिवर्स जब स्टार्ट हुई, यूनिवर्स जब शुरू हुई, या फिर मान लीजिए एक में जब एक का वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फर्स्ट स्टेज होते हैं ना, वो शुरू के दौर में। इट्स स्टीफन हॉकिंग्स की एक बुक है बिग बैंग टू ब्लैक होल थ्योरी जो है, इट्स एक्चुअली द स्टार्टिंग फेज। द वॉइड कार्ड, इस कार्ड को देखकर डरने की जरूरत नहीं। इंट्यूटिवली आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो कहीं ना कहीं ऊम्भ नज़र आ रही है कि लाइफ में कुछ क्रिएट हो रही है, बट स्टिल नाउ इट इज़ हिडन। स्पिरिट गाइड जैसे एक हाइड एंड सीक गेम खेल रही है, अभी भी वो आपके सामने नहीं है एंड नॉट श्योर कि वो कब आएंगे आपकी लाइफ में। इवन मुझे आपकी एनर्जी में होपलेस, हेल्पलेस एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट्स सी। ओके अब सीधे बात करते देखते इस कार्ड की किस टाइप से एनर्जी आ रही है, क्योंकि इसकी नेक्स्ट कार्ड से पता चलेगा वॉइड एनर्जी। ओके बट वॉइड बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि इस कम्प्लीटली एम्प्टी, सब इसमें ही लीन है, मतलब ख़त्म भी है। वो एक्चुअल में जैसे 8th हाउस का एनर्जी है माय डियर। इट्स एक्चुअली हीड एंड सीकर का एनर्जी है। लेट्स सी आपकी लाइफ की ऑब्स्ट्रकल क्या है माय डियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेट्स सी। वाह, फर्स्ट कार्ड है यंग। ओके तो वॉइड कार्ड के बाद यंग कार्ड आई है। दिस इज द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी माय डियर, और योर मैस्कुलिन पावर। फीलिंग वेरी लो कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंस की बहुत कमी दिखाई दे रही है। नॉट वेरी एक्टिव एनर्जी यू आर, नॉट वेरी एक्टिव। कैंसर, टॉरस, स्कॉर्पियन इज़ वेरी हार्ड वर्कर, बट दिस वेरी एनर्जी में हो सकता है। इवन लियो को भी पुश करना पड़ता है। लियो हार्ड वर्कर है, बट जब थोड़ी पूछ में आग लगाने की ज़रूरत है तब जाकर रॉकेट की जैसे भागते हैं। इवन टॉरस भी। बट वॉइड के बाद यहाँ पर यंग कार्ड आई है। क्वाइट पॉसिबल या तो फिर आपकी लाइफ में पुरुष शक्ति की कमी है। मैं समझा देती हूँ। इट कुड बी कि आपको जीवन काल में खुद ही बहुत ज़्यादा स्टैंड लेनी पड़ी है। पिता की सहयोग हो, भाई का सहयोग हो, एक अच्छी दोस्त या फिर पति हो, कोई पुरुष के सहयोग आपके जीवन में कम दिखाई पड़ी है। खुद ही अकेले ही जीवन को चलाना पड़ा है। जो सहयोग मिलना चाहिए था, असिस्टेंस में या फिर हेल्प मिलना चाहिए था, वो शायद आपकी लाइफ में थोड़ी कम दिखाई पड़े माय डियर। खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद के जीवन को खुद, वो बोझ अपने ही बोझ है, और भी बहुत से लोगों की बोझ अपने ऊपर है। वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर्स। सो दिस इज़ द यंग एनर्जी। बट मुझे थोड़ी उस दिस वॉइड एंड यंग एनर्जी, लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप की कमी, प्योर रिलेशनशिप की कमी। ये मैं आपकी डेस्टिनी की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। ऑब्स्ट्रकल। ओके थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। लेट्स सी। 10 ऑफ पेंटिकल्स,
ओह सॉरी, दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स बट इट्स लुक्स लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, मेरे मुंह से निकल गई 10 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स. इट एक्चुअली लाइक 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, एंड 4 फेदर ने कवर करके स्क्वायर फॉर्म की है. आप हो सकता है कुछ व्यूअर्स यहाँ पर पेइंग गेस्ट है, रेंट हाउस में रहते हैं, घर बनाना चाहते हैं. थैंक यू. बट दिस आर ऑब्स्ट्रकल माय डियर. ओके, सन कार्ड एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग. यंग इज एक्चुअली डिफाइंड मैस्कुलिन इन द सन कार्ड हियर, जो एक्चुअल मैस्कुलिन एनर्जी की बात करते हैं. एंड हियर इज़ अ वाइट कार्ड. नो 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 नो. सो कम्प्लीटली रोशनी की कमी है आपके जीवन में माय डियर. उत्साह की कमी है, उत्साह देने वाले लोगों की कमी है. एंड इवन आप कुछ करना चाहते हो ना, कुछ लोग हैं मौजूद आपकी लाइफ में, एक खींच कर आपको वाइड स्पेस में लेकर आते हैं. एंड यू आर सच अ टाइप ऑफ पर्सन जो लाइफ में शायद टावर मोमेंट भी बहुत देखेंगे एंड उसमें आपकी रिजरेक्शन होगा. मैं देखूंगी हाउ टू ओवरकम दिस, बट स्टिल इज़ अ वेरी वाइड एनर्जी, वेरी एम्प्टी. इज़ अ वेरी एम्प्टी फीलिंग्स एनर्जी माय डियर, कि मैं एम्प्टी हूँ, खाली एनर्जी है. आपको समझ आ रही है, इस एनर्जी में सब कुछ है. मतलब जब मैं ओवरकम करने की एनर्जी देखूंगी आप समझ जाएंगे ये एनर्जी कितना ह्यूज है. बट फर्स्ट फेज में आप इस एनर्जी के साथ डील करेंगे माय डियर. ये एनर्जी आपका है, नो डाउट. रेस्ट. ओके, कंट्रोल. कुछ और मैसेज आ रही है माय डियर, कुछ और मैसेज आ रही है. ओके, इमोशंस 2 टाइम्स सन कार्ड. ये एक्चुअली डिफरेंट डेक है बट ओसोजन डेक से सन कार्ड है. थैंक यू. दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वाइट इंटरेस्टिंग. थैंक यू. एम्प्रेस. वाह. सन, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस हियर एंड द 9 ऑफ शॉर्ट्स. योर लाइफ ऑब्स्ट्रगल. कुछ यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस हैं. माय नंबर 1, परवरिश, बॉर्न एंड बॉट अप. ऐसे परिवार में हुआ है कि आपकी क्रिएटिविटी को, ऊर्जा को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड किया गया है. जो अटेंशन जो मिलना चाहे था, जो फूल खिलना चाहे था बचपन में, दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स खिलना चाहे था, ये किसी ने जैसे कंट्रोल एनर्जी रेस्ट्रिक्ट कर दिया एंड आपने उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए. ये वो पाइल है जो अपने हिडन पोटेंशियल को, बिकॉज ऑफ इनोशन एंड कंट्रोल, आप अपने हिडन पोटेंशियल को ही नहीं जानते हैं. आई एम रियली सॉरी टू से. आप अपने हिडन टैलेंट हो, पोटेंशियल हो, इवन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, बिकॉज ऑफ वाइड एनर्जी. ये एक्चुअल में मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, आप में ह्यूज पोटेंशियल है बट इज़ अ वेरी सप्रेस्ड हियर. एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज इवन अगर आप किसी प्यार भी करते हैं ना, आप घर में उस बात को शेयर करने में भी आपको दिक्कत होगा. मतलब परिवार वाले के कुछ ऐसे मेंबर हैं, इवन मेल मेंबर वो है मौजूद, बट दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी रेस्ट्रिक्टेड. तो यहाँ पर खुलकर बात करने में भी आपको दिक्कत होते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल, आप पार्लर में, मैं एक एग्जांपल के तौर से बताना चाहते हो, पार्लर में जाना चाहते हो, आपको बहुत मन है कि मैं थोड़ी फेशियल करवा के आऊँ, कुछ हेयर स्ट्रेटनिंग कुछ करवा के, मनी भी है बट स्टिल यू कांट गो बिकॉज परिवार वाले नहीं चाहते हैं. ऐसा कल्चर नहीं है, आपको बताया जाएगा ये हमारा कल्चर नहीं है, जो करना है घर पे रहूँ. सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी को रेस्ट्रिक्टेड किया गया है एंड बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ना मिलना, एंड दैट्स व्हाई आपकी हिडन पोटेंशियल भी धीरे 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 बैक कर रही है माय डियर. एंड इस पाल में मुझे बहुत लो कॉन्फिडेंस, बिकॉज यंग सन एंड इवन आप कुछ ऐसे लोगों को विश्वास भी करेंगे बिकॉज ऑफ इनोशन हियर. विश्वास करेंगे एंड बाद में जाकर आप पश्चाताप भी करेंगे. एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग, आपके हाथ में पेंटाकल्स है एंड वो जो हम स्क्रू से कुछ लगाते हैं ना, पर्टिकुलरली मशीनरी चीज़ें, एंड इस चीज़ की ज़रूरत होती है. आई डोंट नो व्हाट इट्स नेम, बट यस, वो कुछ टाइट करने के लिए या फिर उसको खोलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी में मशीनरी चीज़ें से. बट ये हाथ में पेंटाकल्स है एंड ये पेंटाकल्स जैसे ब्लॉक कर दिया गया है. आप चाहते हैं बट ये पेंटाकल्स, इवन ये वो पायल है जो बहुत अंधेरे में रहते हैं. जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन किसी ने और ने किया, पूरी तारीफ लेकर गया. इवन आपकी परिवार में आपने सिविलिंग की बहुत ख्याल रखी, बाद में जाकर वो फीडबैक वो नहीं दिया बिकॉज ऑफ इमोशंस एंड कंट्रोल. बाद में जाकर वो फीडबैक ही उन्होंने नहीं दी. बहुत करीब किसी लोग से
तकलीफ़ मिलने की संभावना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस एंड द नाइन ऑफ शॉर्ट्स, बिकॉज इज ऑब्स्ट्रकल कार्ड माइंड एंड कंटिन्यूसली आप अपनी ईन और यंग एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। मतलब कभी आपकी यंग एनर्जी 100% रहती है, कभी ईन एनर्जी 0 पे रहती है, कभी या ईन एनर्जी हाई हो जाती है, यंग 0 पे हो जाती है। सो देयर इज़ नो बैलेंस एंड एवरी टाइम यू आर डांसिंग, जगलिंग एवरी टाइम इन योर लाइफ। बिकॉज यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब आ रही है, डेस्टिनेशन का पता नहीं है। हमेशा याद रखिए, अगर आप नहीं जानते हैं मुझे क्या चाहिए लाइफ में, अगर आपको एक जिन भी डाल दिया जाए बॉटल में, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस जिन को लेकर भी, बिकॉज आप जानते ही नहीं है कि नाव को लेकर जाना कहाँ है। कंपास होने के बावजूद भी डेस्टिनेशन का पता नहीं है एंड क्वाइट श्योर आप नहीं जानते, टोटली अनसर्टन कि जाना कहाँ है, करना क्या है। दैट्स वाई पाथ ही क्लियर नहीं है, इस पाइल में पाथ ही क्लियर नहीं है माय डियर। सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम, इवन बहुत लो कॉन्फिडेंस, डर, इवन इस पाइल में मुझे नज़र आ रही, आई मीन 7.5 मेरे मुंह से निकल गई, मैं बोलना चाहती विष योग, विष योग, सैटर्न मून 7वीं दृष्टि हो, एक साथ बैठे हैं, इवन 6, 8, 12th हाउस में मून है। ये पाइल दूसरी पाइल से आप वाइट चूज़ करने से पहले आप 2 पाइल की, पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पर थोड़ी एम्प्रेस एनर्जी से, एम्प्रेस एनर्जी, क्योंकि 3rd पाइल में एम्प्रेस थे, मतलब समर कार्ड है, लुक्स लाइक एम्प्रेस, तो उस पाइल के साथ शायद आप थोड़ी अट्रैक्टेड मतलब फील की थी, उसको भी चूज़ करने गए थे एंड देन इस पाइल पे आए हो। आपकी एनर्जी में एक हंसमुख, जैसे बहुत बचपन में आप बहुत हंसते थे, खुलकर हंसते थे, खुलकर एंजॉय करते थे, बट अब वो नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोल एनर्जी। किसी ने जैसे बता दिया है कि तुम्हें ऐसा करना है, बिकॉज यू आर ए वेरी गुड गर्ल, यू आर ए वेरी गुड बॉय, तुम्हें नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ये नहीं करते, वेरी रेस्ट्रिक्टेड, हैज़ अ बाउंड्री। हियर इज अ 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो बाहर आने के लिए तरस रहे, बट हियर इज अ बाउंड्री। इट कुड बी फीमेल और मेल, ओके, एंड यू आर वेरी इनोशन, 2 times सन कार्ड। इवन आप चाहते हैं लोगों की मदद करना, बट अगेन आप कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ कंट्रोल। अगेन कोई बैक पुल कर रहा है माय डियर, एंड कुड बी कुछ व्यूअर्स के लिए फाइनेंस भी एक इशू नज़र आ रही है। आप चाहते हैं बट वो रेस्ट्रिक्टेड है। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मतलब मनी आते, मनी अगर आ भी रहा है, कुछ पॉकेट मनी चले भी जाते हैं, इज अ ह्यूज फ्लो। सेविंग्स का कम होना, अल्टीमेटली सेविंग्स इज 0। लेट्स सी, मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ आप कैसे ओवरकम करेंगे, हाउ टू ओवरकम दिस, क्या गाइडेंस है गॉड की तरफ से, कैसे आप इसको ओवरकम करेंगे। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून, इंटरेस्टिंग, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वाइट इंटरेस्टिंग, एंड द टावर। हमेशा एक बात याद रखिए, टावर मूवमेंट अगर लाइफ में क्रिएट हुई है, बिकॉज मुझे वो वाइब्स आई, वो टिकेगा नहीं। जैसे खुशी भी बहुत, किसी एक पर्सन की लाइफ में खुशी भी बहुत देर तक टिकते नहीं है, दुख भी नहीं टिकेंगे माय डियर, वो भी चले जाएंगे, क्योंकि सब कुछ फ्लो हो रही है, नदी की जैसे जीवन है माय डियर, सब कुछ फ्लो हो रही है, एक दिन वो भी चले जाएंगे। अगर आप इस एनर्जी में जी रही हो तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपको एश्योरेंस दिया जा रहा है, वो भी नहीं टिकेंगे, वो भी एक दिन पास करेंगे माय डियर, आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट में चले जाएंगे। एंड आपकी लाइफ में, एंड हमेशा ही लैक की तरफ मत देखिए, बिकॉज आप दोनों जगह पर, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम में पेज आई थी एंड दिस इज़ द किंग हियर, तो आपको और मैच्योर होने के लिए कहा जा रही है कि थोड़ी जीवन को थोड़ी फ्यूचर ओरिएंटेड आपको रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा पास्ट ओरिएंटेड ना रहे, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम में पास्ट ओरिएंटेड एनर्जी आ रही है, बट फ्यूचर के लिए कहा जा रहा है कि फ्यूचर को और स्टेबल करने के लिए फ्यूचर ओरिएंटेड रहे, थोड़ी पेंटाकल को पकड़े रखें, सेविंग्स को बढ़ाइए, जितना आ रही है थोड़ी सेविंग्स को बढ़ाइए, खर्चा करने से पहले सोच समझ कर करें। थैंक यू। एंड किसी को मनी अगर आपको उधार देना है, सोच समझ कर मनी उधार दीजिए। मुझे अचानक से पाइल के लिए वो नज़र आ रही माइट हियर। लेट्स सी हाउ टू ओवरकम दिस, डीप फीलिंग, इमोशंस, पिलग्रिमेज, सैक्रेड वाटर्स, ओके। एंड मुझे याद नहीं है, यहाँ पर एक पिलग्रिमेज की नाम बताई गई है, जहाँ पर एक बहुत एक वेल है एंड कुआं है, जहाँ पर कॉइन डाला जाता है एंड विश फुलफिलमेंट के लिए, एंड बहुत ही यूनिक फ्लावर उस जगह पर मिलती है। डीप फीलिंग, इमोशन, पिलग्रिमेज, सैक्रेड वाटर्स, वो गंगा जल हो, वो हिंदू धर्म से हो, इस्लामिक धर्म से हो, सिख में, हर धर्म में एक होली वाटर इस्तेमाल ज़रूर होता है, उसको इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रही है, आपको पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करने के लिए कहा जा रही है।
एंड जब भी लाइफ में ऐसे दौर चलेंगे जितना, एंड गुरु अगर 9th हाउस में है, नवम में है, 5th हाउस में है, लग्न में है, पिलग्रिमेज 3rd हाउस में है, पिलग्रिमेज वगैरह विजिट कीजिए। कभी कभी कहते हैं पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करने से भी पाप कुछ अज्ञात में, मतलब विलिंगली नहीं, हो सकता है अज्ञातवश कोई गलती हो चुकी है, वो भी धो जाते हैं माय डियर, ख़त्म हो जाते हैं। पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करना। अचानक से मुझे वो एनर्जी आ रही है। लेट्स सी ऑथेंटिसिटी नंबर 13। क्या बात है। नंबर 13 2 टाइम लिबरेशन, फ्री योरसेल्फ। नंबर 4, नंबर 8, नंबर 3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। 31 ऑथेंटिसिटी एंड फ्री योरसेल्फ। से दिस, किस तरह से एक सांप ने एकदम से जकड़ कर बैठे हैं एंड कंटिन्यूसली, जैसे एक एडिक्शन भी मुझे नज़र आ रही माय डियर। एंड फ्री योर सेल्फ एंड विद दिस ऑथेंटिसिटी, पर्टिकुलरली आपकी एनर्जी में लोग क्या कहते हैं, एक टैग लाइन है, पड़ोसी क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते, तुम्हारी मौसी क्या कहती है। तो हर टाइम लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें माय डियर। ऑथेंटिसिटी का मतलब आप जो है बेस्ट है, परफेक्ट है। गॉड ने आपको बनाई है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे, मैं इंटेंशनली व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे इसको नहीं रखी, बट ये एक्चुअली मैसेज दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड ऑथेंटिसिटी, आप जो है बेस्ट है, परफेक्ट है। किसी के लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए आपकी कोई कंप्रोमाइज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री योर सेल्फ, एक रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी। एंड इवन आप बहुत अंधेरे में रहते हैं माय डियर, फ्री योर सेल्फ दिस फ्रॉम दिस डार्कनेस, केव एनर्जी। लोगों से बातचीत करने में दिक्कत होती है, नॉट वेरी सोशल। फ्री योर सेल्फ। जैसे आपको लगता है कि मैं क्या कमेंट करूँगी, लोग क्या सोचेंगे, अचानक से मतलब करके ही डिलीट कर देना। नो नो नो, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस माय डियर। एंड हमेशा एक, बिकॉज सांप से मुझे एक भय का भी एनर्जी आते हैं, स्नेक, बिकॉज जितना वो भयभीत होते हैं सांप को देखकर आप भयभीत हो जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है माय डियर। वो काटने से पहले आप तो एकदम हार्ट अटैक ही हो जाएगा। तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। वो क्या सोचे उससे पहले आप तो इतना कुछ सोच लिया कि बाकी कुछ बचा ही नहीं। तो इतना ओवर थिंक ना करें माय डियर, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लाइफ में कुछ एडिक्शन भी दिखाई दे रही है, जो स्पिरिट गाइड आपको कह रही है कि रिलीज होना बहुत ज़रूरी, बिकॉज ऑफ द टावर एंड द फ्री योर सेल्फ। कितना पास्ट में जीते हैं आप माय डियर, कितनी देर तक पास्ट में जिएंगे। कौन लेकर जाएगा आपका जीवन को, कौन आएगा फरिश्ता जो आपके जीवन को थोड़ी नाव लेकर। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। आई फील वेरी हैवी, आई डोंट नो, मुझे सफोकेशन हो रही माय डियर, आई डोंट नो, मुझे सफोकेशन लिटरली। आप बहुत देर तक एक जगह पर बंद है। आई मीन मैं कोई कारागार की बात नहीं कर रही माय डियर, बट आई डोंट नो हाउ आई कैन एक्सप्रेस इट, बट आई फील स्टक एनर्जी। Ace of Wands, so beautiful energy. Temperance, and it's time for healing, not war. Castle energy, it's time for healing. बहुत देर तक आपने लड़ा है माय डियर। होते ना कि रणभूमि में सब कुछ एक विध्वंस चल रही है। एंड बर्थ फ्रॉम एसेस एनर्जी, स्पिरिट गाइड आपको कह रहे, देखिए किस तरह से क्राउन चक्र में एक फ्लेम, दिस इज़ नॉट ए थर्ड आई चक्र, दिस इज़ एक्चुअली द क्राउन चक्र में मुझे फ्लेम दिखाई दे रही है। एंड विद दिस टेम्परेंस कार्ड माई, जहाँ पर मून है, सन है, इन एंड यंग एनर्जी को बैलेंस। इसीलिए मैं आपको बोली थी कि आपकी इन एंड यंग कभी मैस्कुलिन हाई होते, कभी फेमिनिन एनर्जी हाई होती है। ये सबसे ज़रूरी है आपकी लाइफ में, दोनों को बैलेंस करें। कब कैसे उसको ढालेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेंगे माय डियर, क्योंकि कोई आकर आपको नहीं बताएंगे कि कब आपको इमोशनल होना है, कब आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है। एक्शन ओरिएंटेड मीन्स इज मैस्कुलिन एनर्जी। एंड आप में ह्यूज क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है, आप बहुत ही हंसमुख चेहरे वाले एनर्जी हैं, खुलकर मुस्कुराने। एस ऑफ वांड्स इज अ वेरी मैजिकल एनर्जी, एंड मैजिक है आप में माय डियर। स्पिरिट गाइड के साथ आपकी कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई पिलग्रिमेज की एनर्जी आई हुई है। एंड थोड़ी आंखें बंद कर थोड़ी अपने स्पिरिट गाइड के सामने, इन पर्टिकुलरली मुझे इस पाइल के लिए पास्ट कर्मा भी नज़र आ रही, बिकॉज ऑफ वाइट एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर आ रही है। इट्स मीन्स कुछ कैरी फॉरवर्ड आपने की है। तो कभी भी अगर आपकी कोई भी जगह पर दर्शन करने जाते हैं तो आप एक बात ज़रूर कहिए कि मेरी पूर्व जन्म की सारे कर्मा के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। एंड ये इवन पूर्व जन्म की बात नहीं, इस जन्म के लिए भी। एंड आंखें बंद कर जैसे आप स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्शन को और बढ़ाइए, पिलग्रिमेज वगैरह विजिट कीजिए। थोड़ी आपके जीवन थोड़े रुक के चलने वाले एनर्जी है माय डियर, टेम्परेंस एनर्जी। धैर्य बना कर रखिए, देर से ही सही बट रोशनी है आपकी लाइफ में।
ओके। एंड टेम्परेंस एनर्जी, अगेन मैं कह रही हूँ यू आर वेरी क्रिएटिव। जब भी ऐसे वाइट एनर्जी आ रही है, एनर्जी को स्विच करें, क्रिएटिविटी में लेकर आइए। एंड कभी भी डायरेक्ट किसी के साथ कन्फ्लिक्ट, कैवस कन्फ्लिक्टेड में ना जाइए माइंड। इट्स टाइम फॉर हीलिंग। बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो रही है आपकी। एंड हियर फ्री योर सेल्फ। कितनी देर तक किसी की यादों में आप रहेंगे? एस ऑफ वांड्स इज अ न्यू एनर्जी। आपको हमेशा कहा जा रहा है कि शिफ्ट करो, नई शुरुआत करो। दिस इज एस ऑफ वांड्स इन द 9th हाउस, इज भाग्य भाव। शिफ्ट करो, उसी जगह से भाग्योदय होगा। नए कुछ करो, न्यू बिगिनिंग्स लेकर आओ। न्यू बिगिनिंग्स, आप सुबह उठेंगे न्यू बिगिनिंग्स आएंगे? नो, आपको शिफ्ट करना होगा इस थॉट पैटर्न से, इस एडिक्शन से, इस साइकिल से। आप ही को करना होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। आज हम देखेंगे आपकी लाइफ की ऑब्स्ट्रकल क्या है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है एंड कैसे आप इसको रिमूव करेंगे। फर्स्ट हाफ में हम ऑब्स्ट्रकल देखेंगे एंड सेकेंड हाफ में हम देखेंगे हाउ टू रिमूव दिस ऑब्स्ट्रकल। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स से ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। आपने चूज़ की है लूना और मून एंड इस कार्ड को देखने से ही एक वाइब्स आ रही है। इट्स वेरी ड्राइवन बाय अदर पीपल, टेम्प्टेड बाय समथिंग, वेरी डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी। हमेशा याद रखिए चंद्रमा की रोशनी में शीतलता है, प्रेम है, बट सूर्य की रोशनी में सच्चाई है, प्रेम नहीं है। तो ये मून लाइट है माय डियर एंड दिस इज़ एक्चुअली द फुल मून एंड ऑलवेज ड्राइवन बाय अदर पीपल और वेरी परमिशन, और मतलब परमिशन लेंगे तब जाकर वो ग्रांटेड होगा, तब जाकर चीज़ को करेंगे। मतलब इस टाइप की एनर्जी है, टू मच ओबीडियंट एंड कुछ डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स होंगे तो सभी एक ही फीचर एक पर्सन के साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। बट आप अगर आपके पास 7 ऑप्शन से 2-3 ऑप्शन से आप गलत चीज़ को बहुत पहले चूज़ करते हैं, बाद में जाकर सेकंड वाला जो लेते हैं वो सही होता है। आप समझ आ रहे हैं? मतलब आप ट्राई करते हैं देन जाकर चीज़ें मिलते हैं। कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं कि जीवन में ठोकर खाकर सीखते हैं, कुछ लोग होते हैं देख कर सीखते हैं। तो आप है ना ठोकर खाकर सीखते हो माय डियर। दिस इज़ एक्चुअली द मून एनर्जी। ठोकर खाने के बाद आपको समझ आ जाए ओ दिस इज़ द इल्यूशन, दिस पर्सन इज चीटर, दिस पर्सन और दिस वे इज़ नॉट फॉर मी, दिस वर्क इज़ नॉट फॉर मी, दिस करियर वर्क फील्ड इज़ नॉट फॉर मी। तो तब जाकर एक बार घूम कर ज़रूर आएंगे उस जगह को, तब जाकर आप इस बात को चूज़ करेंगे एंड इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट मैसेज फॉर यू, वेरी प्रोमिनेंट। एंड आपकी एनर्जी में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इल्यूशन, टेम्प्टेड बाय और डिस्ट्रैक्टेड बाय आई थिंक्स। इवन इस पाइल में मुझे वो एनर्जी भी आ रही है कि अगर सेल चल रही है तो बस सब कुछ खरीद ले। बजट अगर एफडी तोड़कर भी हो तो भी दिस काइंड ऑफ एनर्जी। एंड ऑलवेज आप ग्लिटर चीज़ को पहले चूज़ करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, इट्स वेरी चमकीला चीज़ को पहले चूज़ करते हैं, बाद में जाकर आपको समझ आते हैं कि प्योर क्या है। तो दैट इज़ द सेकेंड वन, द मेन प्रॉब्लम हियर। एंड वेरी ड्रीमी एनर्जी, मतलब आपकी एनर्जी में। ओके, मैं नेक्स्ट कार्ड देखना चाहती हूँ, चलिए देखते हैं। मैं फर्स्ट हाफ में देखूँगी आपकी मेन ऑब्स्ट्रकल लाइफ की। लेट्स सी, शंख ध्वनि सुनाई दे रही है। हियर एंड नाउ, दिस इज़ द पास्ट एंड फ्यूचर, दिस इज़ द पास्ट फ्यूचर एंड बीच में ये पर्सन है फ्लैग लेकर। मतलब कहाँ जाएंगे समझ नहीं, बट समहाउ प्रेजेंट में नहीं है। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। या तो फिर पास्ट के ऊन को आप फ्रेश करना चाहते हैं, या फिर फ्यूचर में कैसे मैं स्टेबल होंगे, कैसे एक मतलब एक परफेक्ट मैरिड लाइफ मेरे होंगे, कैसे एक फाइनेंशियली में स्टेबल होंगे। बट पर्टिकुलरली आपका पास्ट एंड प्रेजेंट में आप घूमते हो, प्रेजेंट में आप नहीं रहते हो माय डियर। नॉट वेरी फोकस्ड एनर्जी, इज़ वेरी फिकल माइंडेड एनर्जी, दो इज़ वेरी फिकल माइंडेड, वेरी ड्रीमी। मतलब आप हवाओं में महल बना ले, कैसल बनाने वाले एनर्जी हैं। एंड कुछ बाद वो कैसल चले भी जाते हैं समय के साथ, तब आपको रियलाइज़ होता है कि वक्त चला गया। एंड इज़ वेरी प्रोमिनेंट टाइम मैनेजमेंट इशू हियर, इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट टाइम मैनेजमेंट इशू। आप एक बार मैं यहाँ पर कुछ नेगेटिव यहाँ पर बोल रही हूँ, बट एक बार ध्यान से इसको सुनिएगा। ये सुनने में आपको थोड़ी बुरा लग सकता है, बट ये एनर्जी मुझे आ रही है पाइल नंबर 2 से। थैंक यू माय डियर। जो लोग अपनी गलती को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, वो पर्सन आगे बढ़ते हैं माय डियर। हमेशा याद रखिए, बड़े बड़े धनी व्यक्ति, बड़े बड़े पद पर जो पर्सन होते हैं, उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है,
क्रिटिसिज्म को फेस करना बहुत ज़रूरी होते हैं। सो हियर एंड नाउ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रही कि प्रेजेंट पे एनर्जी नहीं होता है, बहुत आप वरीड रहते हैं। एंड इवन इस एनर्जी में मून पीरियड भी नज़र आ रही है, स्ट्रांग मून, बली होना, अमावस्या के आसपास के चंद्रमा, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा, मुझे स्ट्रॉन्ग वो एनर्जी आ रही है बहुत। एंड डेफिनेटली आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस कर देंगे, आपकी साइकिक पावर को एनहांस करेंगे। बट मैं ऑब्स्टेकल की बात कर रही हूँ माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। दिस इज़ 5 ऑफ शॉर्ट्स। कुछ क्रिएचर्स की जैसे नज़र आ रही है, जैसे पेट में कुछ जैसे ऐसी कुछ दिक्कत है पेट में, अचानक से मुझे पेट की भी एनर्जी आ रही है। डाइजेस्ट बहुत इजीली होता नहीं, एक इंडाइजेशन प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। बहुत जल्दी आपकी हार्ट ब्रेक होती है, वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल, वेरी ट्रिगर्ड एनर्जी, ट्रैजिक एंडिंग हो रही है। ऐसी कोई मूवी आप देखेंगे तो सबसे पहले आंसू आपके ही आते हैं। नॉट वेरी प्रैक्टिकल, मेथोडिकल, लॉजिकल पर्सन यू आर, वेरी इमोशनल। स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैंसर। एंड याद रखिए स्कॉर्पियन इज़ वेरी फोकस्ड, दो एक्चुअल में मून डेवलेटेड हो जाते हैं स्कॉर्पियो में। मुझे वो एनर्जी की वाइब्स आ रही है। एंग्जाइटी इशू है, हाइपर टेंशन इशू है। अगर आप मैरिड भी है, बच्चे हैं, तो आप देखते होंगे कि जितना आप अपने लिए सोचते कहीं ज़्यादा आप दूसरों के लिए सोचते हैं, उनकी थॉट पैटर्न को लेकर सोचते हैं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। एंड दिन रात ही सोचते रहते हैं एंड अपने आप को पूरी तरह से आप डुबो चुके हैं, अपने आप को भूल चुके हो। सो दिस इज़ द एनर्जी, खुद को भूल जाना पूरी तरह से। एंड दिस इज़ wow, 10 of wands, 5 of swords, 10 of wands energy, so black energy here, all the background is so black। and देखिए किस तरह से एक थॉट दूसरी थॉट को जन्म दे रही है, दूसरी थॉट तीसरी थॉट को जन्म दे रही है, बट कोई अलाइन नहीं है प्रॉपरली। इवन आपकी एनर्जी में जैसे आपने बहुत अपनी फैमिली को लेकर, फैमिली में से कोई एक पर्सन को लेकर, या तो फिर अपने जीवन में कोई, मुझे पर्टिकुलरली ब्लड कनेक्टेड पर्सन ही मुझे एनर्जी आ रही है, आई एम रियली सॉरी टू से, उनकी वजह से जीवन में कोई बड़ी हादसा हुई है या फिर कोई घटना हुई है, या फिर आपसे कुछ छूटा है, अपॉर्चुनिटी कुछ छूटा है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन एंड दैट्स वाई आप कंटिन्यूसली उसको सोचते हैं, काश मैं उस दिन वो कर लेती, वो डिसीजन ले लेती। तो इस टाइप की एक एनर्जी आ रही है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही माय डियर। वो हो चुके हैं, वो कम्प्लीटली डन। तो ये आपको मानना होगा, आपको प्रेजेंट पे रहना होगा माय डियर। जीवन में कुछ भी अलाइन नहीं है यहाँ पर, मुझे स्ट्रांगली वो नज़र आ रही है। एंड आपकी लाइफ में ना आप पर उंगली बहुत उठ जाती है, उंगली उठ जाते हैं बहुत ज़्यादा। क्रिटिसाइज़ बहुत होती है आपकी बर्ताव को लेकर, आपकी अपनी जीवन शैली को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर उंगली बहुत उठती है। आपकी ड्रेसअप को लेकर उंगली उठ जाती है बहुत ज़्यादा। एंड कुछ किए बिना ही उंगली उठ जाती है। मुझे ये भी बहुत भाई सारे माय डियर से। ओके, दिस इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर एंड नाउ। मैं एक दिन राजा बन जाऊंगी, मैं एक दिन रानी बन जाऊंगी। तो इस टाइप की एनर्जी तो मौजूद है, ख्याल की दुनिया में तो है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। 7 ऑफ शॉर्ट्स, क्या बात है। 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड मैं स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स, वेरी सिग्निफिकेंट चीटर आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है। डिसेप्टिव एनर्जी आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है जो आप शायद नहीं जानते। क्वाइट श्योर, बिकॉज मून की एनर्जी में सच्चाई नहीं होती है, मून की रोशनी में शीतलता होती है। तो ये पर्सन हिडन एनिमिटी बहुत आप झेलते हैं एंड दैट इज़ द मेन ऑब्स्ट्रगल। इवन आप अगर कार्य क्षेत्र में भी है, दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, बड़े पद पर लोग भी आपके साथ कहीं ना कहीं वाद विवाद में चले आएंगे। आपने कुछ किया ही नहीं बट स्टिल किसी दूसरे पर्सन की वजह से उनके साथ भी संबंध में खराबी आना एंड उसकी चलते आपकी प्रमोशन रुक गई, आपकी ट्रांसफ़र हो गया अननेसेसरी जगह पर। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि कोई जैसे पीछे से वार करने वाले एनर्जी है। दिस इज़ 3 ऑफ शॉर्ट्स। आपके पायल काफ़ी हेवी है माय डियर, दिस वेरी हेवी पायल। ओके, लेट्स सी सक्सेस एंड एग्जिस्टेंस। मैं इसीलिए आपको बोली थी आपकी एग्जिस्टेंस के ऊपर ही उंगली उठ जाते हैं। इवन मुझे ये भी नज़र आ रही है आप पर परिवार वाले इतना सपनों की बोझ रख देंगे, इतना सपनों की भी कि मतलब जैसे पिताजी चाहते हैं डॉक्टर बन जाओ, IAS ऑफिसर बन जाओ, IPS ऑफिसर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, बट आपका शायद एनर्जी किसी और लेवल पे है।
बट उसके चलते अपने समय बहुत व्यतीत करेंगे एंड बहुत टाइम के बाद आप घूमेंगे, मतलब राइट ट्रैक पे आएंगे। मुझे सपनों की बोझ के चलते आपका एनर्जी दब गया है, बहुत ज़्यादा सपनों की बोझ। आई एम लिटरली फील वेरी बैड फॉर दिस फाइल, जिस जैसे बहुत कुछ हुआ है इस एनर्जी में, एंड आप जैसे मूव ही नहीं कर पा रही माय डियर, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, बिकॉज ऑफ दिस चीटिंग, बिकॉज ऑफ द डिसेप्टिव एनर्जी। इवन मुझे इस फाइल में कुछ लीगल इशू भी दिखाई दे रही कि अननेसेसरी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ जाते हैं, जहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता नहीं है बट फिर भी चले आते हैं। क्वाइट पॉसिबली आपकी बात चार्ट के कारण हो सकता है। लग्न इसका 12th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, लग्न में 6th हाउस है, 8th हाउस के लॉर्ड है, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक मुसीबत छूटी, दूसरी मुसीबत हाथ धोकर पीछे पड़ गई। तो यहाँ पर उस टाइप की एनर्जी मौजूद है माइंड की, एक मुसीबत छूटी, दूसरी मुसीबत हाथ धोकर पीछे पड़ी है, एंड ईजिली इट्स अ वेरी ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी। आप बहुत ट्रस्ट करते हो माय डियर, वो दोस्त हो, वो टीचर हो, वो प्रिंसिपल हो, वो आई डोंट नो, बट आप बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो, बाद में जाकर आपको लगता है ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, ये क्या हो गया, ये तो ट्रस्ट करके ही मैं पूरे गड्ढे में फंस गई। तो दिस टाइप एनर्जी, मतलब लोग गड्ढे बनाते हैं माय डियर, एंड आप बहुत जल्दी, मैं एक बात आपको बोली थी कि ट्रैप्ड और टेम्प्टेड बाय और डिस्ट्रैक्टेड बाय समथिंग, आप बहुत इल्यूशन में जीते हैं माय डियर, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। मैं एक कर लूँगा, मैं करके दिखाऊंगी, कर कीजिए माय डियर, कर दूंगी से कोई मतलब नहीं है, मतलब वर्ड से ज़्यादा आपके लिए वर्क इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। एंड आप ख्यालों की दुनिया में है माय डियर, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी सेंसिटिव एंड ट्रिगर्ड एनर्जी, वेरी सेंसिटिव, एंड उस एनर्जी को लेकर आप पड़े रहते हैं। आप वो ए फाइल है जो लेट गो नहीं कर पाते हैं, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, द मेन ऑब्स्ट्रकल है लेट गो नहीं कर पाते हैं। मैं देखूँगी हाउ टू आप रिकवर कैसे, इसको कैसे रिमूव करेंगे, ऑब्स्ट्रकल को कैसे रिमूव करेंगे, गॉड की तरफ से क्या गाइडेंस है, टैरो से देखेंगे, हम ओरेकल कार्ड्स पे देखेंगे। चले देखते हैं कैसे रिमूव करेंगे ऑब्स्ट्रकल्स को अपनी लाइफ से, क्या गाइडेंस है। एम्परर, बिकम योर ओन एम्परर माय डियर, कौन आएगा जो लाइफ में आपकी लाइफ को सरल कर देंगे। एंड एक आपको अगर लगता है कोई रिच पर्सन के साथ शादी करने के बाद मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगी, तो जीवन भर आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे। अगर ये थॉट पैटर्न आपका है, कोई ऐसी लड़की से शादी कर लेंगे बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाएगा, इट्स अ वेरी नेगेटिव थॉट पैटर्न। स्पिरिट गाइड आपको करे कि आप खुद अपने एम्परर बनिए माय डियर, खुद की मेहनत से ही आपको जीवन काल में सब कुछ हासिल करना होगा माय डियर, इट्स द एम्परर एनर्जी। एंड इवन अगर आप फीमेल भी है, एम्परर का मतलब मैस्कुलिन एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आपके ऑब्स्ट्रकल कार्ड में फेमिनिन एनर्जी आई है, दिस मून इज एक्चुअल में मदर, इमोशंस, फेमिनिन, स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी, बट स्पिरिट गाइड करे कि मैस्कुलिन एनर्जी को हाई करो, एक्टिव रहो। इवन आपकी एनर्जी में मुझे बहुत पैसिव, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, 2 दिन बाद कर लेते, चलो छोड़ो, पेंडिंग रखना। अगर जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितना काम ख़त्म करेंगे, दिन के दिन ही काम ख़त्म कर लेंगे, एंड आपके लिए शायद ऑब्स्ट्रकल रिमूव होगा माय डियर। लेट्स सी हाई प्रिस्टेस एंड 4 ऑफ कप्स एनर्जी, कब तक आप इस केव में रहेंगे माय डियर, दिस इज़ हाई प्रिस्टेस एंड 4 ऑफ कप्स। अब मैं आपको पहले बोल रही थी ना, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, बिकॉज थोड़ी पैसिव एनर्जी तो मुझे दिखाई दे रही है। एंड हमेशा ही ब्लाइंड फोल्डेड मत रहिए, जब भी किसी चीज़ को आप नई चीज़ों को एनकाउंटर करते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए, पूरा इन्फॉर्मेशन। मुझे आपकी फाइल से ये भी वाइब्स आई थी रीडिंग में ऑब्स्ट्रकल की, कि मनी देकर वो चुकता ना होना, आपने दिया वो लौटाया नहीं, बिकॉज आपको मालूम ही नहीं वो पर्सन कैसा है, आपने दे दिया मनी उसको, आपने दे दिया, बट बाद में जब चुकाने की वक्त आया वो भाग गया या फिर देने के नाम ही नहीं ले रही है, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ा कि वो पर्सन कैसा है। सो दिस टाइप ऑफ एनर्जी, आप इन्फॉर्मेशन लो, वो कोई कंपनी हो, कोई पर्सन, इवन मैरिज भी 10 बार मिलिए, तब जाकर ये सब काप्स को रिसीव करें, नई अपॉर्चुनिटी को रिसीव करें। एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहना आपके लिए बहुत मेथडिकल रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। इतना याद रखिए, जितना आप इमोशंस में बह जाएंगे माय डियर, सभी लोग पेटल्स के जैसे पैर तले कुचल कर चले जाएंगे। कोई डायमंड्स को कुचल नहीं पाते हैं, बस सो हार्ड, जो कुचलेंगे उसके ही पैर कट जाएंगे। तो आपको इस डायमंड के जैसे बनना है माय डियर, पेटल्स के जैसे नहीं। लेट्स सी, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। क्लींज, रिस्टोर एंड योरसेल्फ, डिटॉक्स नंबर 3। मैं आपको बोल रही थी ना, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी, एंड बालों से आंख बंद हो चुकी है टोटली,
क्लींज रिस्टोर योर सेल्फ। कुछ तो होल्ड कर कर अपने रखी है माइंड, अपनी बॉडी में, अपनी माइंड में। एंड देखिए किस तरह से बबल फॉर्म में जा रही है। जब वाटर में एयर आ जाते हैं ना, वो बबल्स क्रिएट होते हैं एंड वो कभी भी वो मिक्स नहीं होते हैं। तो स्पिरिट गाइड आपको कह रही है कि कभी भी जो नेगेटिविटी हो वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, पहले उसको रिलीज़ करो। एक बबल्स की फॉर्म में मुझे दिखाई दे रही, वो रिलीज़ होगा माय डियर। एंड आपने ना उसको पर्ल बनाकर बैठे हो। जो कुछ नेगेटिविटी है, पास्ट की कुछ एनर्जी है, आपने बहुत फेलियर देखी होगी, बिकॉज मुझे ट्राई की एनर्जी, क्योंकि एक बार में चीज़ें मिलते नहीं हैं, तो आपको हमेशा ही लगता है कि चीज़ और मिलेगा नहीं, मुझे बहुत ट्राई करना पड़ेगा या फिर आएगा ही नहीं। तो डिटॉक्स एनर्जी आपकी थॉट पैटर्न के बारे में भी बात करता है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी बीइंग बाउंड नंबर 25। बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही माय डियर, ज़ोरों से बारिश। इस एक्चुअली आपकी रीडिंग के दौरान एंड पर्टिकुलरली जब मैं आपकी ऑब्स्टेकल रिमूव की एनर्जी देख रही थी, इट्स मीन्स प्यूरिफिकेशन। कुछ प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है माय डियर। टोटली ऑल टाइड अप सिचुएशन, ये बंधी हुई है, कभी भी खोल सकते हैं माय डियर। तो बिल्कुल ये ना सोचे कि आपकी जीवन पूरी बंधी हुई है। थोड़ी एक्सप्लोर करें, थोड़ी नई हॉराइजन को एक्सप्लोर करें, नई टेरिटोरी को एक्सप्लोर करें माय डियर। आपकी एनर्जी में हाई प्रीस्टेस एनर्जी, कुछ एक्सप्लोर कीजिए विथ एम्परर। हाई प्रीस्टेस मीन्स इज अ हिडन ऑलरेडी, अभी भी वो हिडन है, वो हिडन टैलेंट अभी भी हिडन है। तो यू हैव टू एक्सप्लोर दिस विद दिस एम्परर, कॉन्फिडेंस के साथ, बोल्ड होकर, वाइल्ड होकर। आपकी एनर्जी में कहा जा रही है, स्पिरिट गाइड को कह रही है कि वाइल्ड रहो, एडवेंचरस रहो। लेट्स सी, थैंक यू मस्ट बी ओके। ये 2 कार्ड हैं। दिस इज ग्रीन मैन, यस, नेचर कनेक्शन एंड सोर्स नंबर 13 and number 27 pentagram. This is protection, balance and unity. Green man is actually all about nature, but the pentagon is a very holy symbol and auspicious symbol कहा जाते हैं। नेटिव अमेरिकन स्पिरिट में ये सिंबल को इस्तेमाल किया जाता था। इसको मतलब एक व्हील ऑफ फॉर्चून के जैसे 5 तत्व है यहाँ पर, शरीर में 5 तत्व है, 5 एलिमेंट है, 5 सेंसेस, ये सबको सिम्बलाइज करते हैं ये पेंटाग्राम माय डियर। स्पिरिट गाइड आपको कह रहे, पहले बात तो आपकी इन एंड यंग एनर्जी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। वैसे आपका फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है रादर देन मास्कुलिन एनर्जी। एंड ग्रीन मैन आई है, दिस इज़ द एक्चुअल में अर्थ की, भूमि माता की ट्विन फ्लेम है, डिफाइन काउंटर पार्ट है ग्रीन मैन एनर्जी। तो स्पिरिट गाइड आपको कह रही माइड अपनी भीतर, बिकॉज ऑफ एम्परर हियर, मैस्कुलिन एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करे। 5 सेंसेस में से एक सेंसेस मुझे कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रही है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है माइड हियर। बहुत ज़्यादा आँखों की व्यय, यस, आप ऐसा कुछ करते हैं, दिन रात ऐसे कुछ देखते हैं जिसके वजह से आपकी ऊर्जा में बहुत नेगेटिविटी आ रही है। आप ऐसे कुछ फीड करी हो अपने दिमाग में, और मुझे पर्टिकुलरली आई नज़र आ रही है यूट्यूब में, सोशल मीडिया में कंटिन्यूसली आप ऐसे कुछ देखते हो जिसकी वजह से आँखों की व्यय, जैसे आपकी जैसे पावर आ रही है, जैसे ग्लास लेने की ज़रूरत पड़ी है। मुझे अब 5 सेंसेस में से एक सेंसेस कमज़ोर दिखाई पड़े। दैट्स व्हाई बैलेंस एंड यूनिटी, बैलेंस डाइट के लिए भी कहा जा रही है। दिस इज़ एक्चुअली, मैं नहीं कह रही हूँ वेज हो जाइए माय डियर, बट थोड़ी वेज को इंक्लूड करें लाइफ में। जैसे कुछ व्यूअर्स मुझे लगता है बहुत नॉन वेज हैं, एंड उसकी वजह से आपके शरीर में पर्टिकुलर इंटेस्टाइन, जैसे भीतर में डाइजेशन की प्रॉब्लम, मुझे ये एनर्जी आई थी। एंड शायद थोड़ी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की ज़रूरत है आपको माइंड, एंड वो डेली रूटीन में आपका होना चाहिए। प्रकृति के साथ आपका संबंध ना एकदम डिटैच हो चुके हैं। इतना कॉर्पोरेट लाइफ, दिन रात एकदम से एक मशीन की जैसे आप चलते हैं माइंड हियर। कुदरत के साथ संबंध नहीं है, बस सांस लेते, बस वो तो फ्री है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। बट जब कोरोना आई थी, जब ऑक्सीजन की इतनी दिक्कत हो रही थी, तब पता चलते हैं कि कुदरत एक्चुअली, प्रकृति फ्री में क्या क्या देते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। बट हम कभी भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते। फूल, थैंक यू, कमाल है। दिस इज़ द ग्रीन मैन, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस इज़ एक्चुअली भूमि माता की ट्विन फ्लेम है, एंड दिस इज़ एक्चुअल में भूमि ही है माय डियर। अर्थ हमारी अर्थ एनर्जी है। आई जस्ट लव दिस कार्ड। आपके लिए कुछ में कुछ पल रहा है माय डियर। आप अगर खुद से प्रयत्न नहीं करेंगे, जीवन को धक्का मारना बहुत ज़रूरी होते हैं। कब तक आप परमिशन लेते रहेंगे, कब तक आप कहेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोल रही थी कि अगर आपको ब्यूटी पार्लर जाना है, तो आपको सोच रहे कि मुझे हेयर स्ट्रेटनिंग करवाना है, बट परमिशन लेनी, मनी है, फिर भी वो परमिशन नहीं देंगे तो मैं नहीं जा सकती। तो इस टाइप की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। उसकी वजह से आपके बहुत सारे छोटे छोटे
इच्छाएं जो है ना वो दब जा रही माय डियर, एंड आप स्टक होते जा रहे हो, क्योंकि वो आपका इच्छा है और इच्छा आपको सोने नहीं दे रही है, वो जीने भी नहीं दे रही है, सोने भी नहीं दे रही है, और आप कर भी नहीं पा रही हो। तो आप सब समझ आ रही है, सफोकेशन। सो ये वो एनर्जी है पायल में मुझे दिखाई दे रही है। दैट्स व्हाई स्पिरिट गाइड आपको कह रही खुलकर जीने के लिए, जैसे आप मुस्कुराया भी नहीं होगा माय डियर बहुत देर तक, बहुत समय तक। एंड एम्प्रेस एनर्जी आई है माय डियर। एम्प्रेस ये एनर्जी जितना फेमिनिन एनर्जी की बात करते हैं उससे कहीं ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी की बात करते हैं, कि आप में एक रानी राजा के बिना भी वो राज्य को चला सकता है माय डियर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आप में वो पोटेंशियल है, वो ऑलरेडी आपको दिया गया है। कब एक्सप्लोर करेंगे आप, कब वाइल्ड बनेंगे, कब एडवेंचरस बनेंगे, कुछ कीजिए जो कभी नहीं की। तो शायद वो एक फाइनल पुश होगा आपके जीवन में जो आपको शायद नेक्स्ट चैप्टर में लेकर जाए। कॉन्फिडेंस इट्स कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। इस कार्ड को जब भी मैं देखती हूँ ना, आई फील सो सैड, बिकॉज ये पर्सन ना एकदम से बैठे हैं कि कुछ हो नहीं रहा, इतनी ट्राई कर रही हूँ बट कुछ हो नहीं रहा, एंड कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है। बट बैकग्राउंड में एक सन दिखाई दे रही है जो सूर्योदय की बात करी है, सनराइज हो रही है। तो स्पिरिट गाइड आपको कह रही है एक बार में चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही है तो 10 बार ट्राई करो, 10 बार मिलो, 10 बार ट्राई करो, डेफिनेटली वो चीज़ें आपके पास आएंगी। एंड डोंट फील कि मैं स्टक हूँ, मुझे सामने फ्यूचर दिखा नहीं, बिकॉज मून एनर्जी है आप में। तो ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आप मून से बहुत प्रभावित है माय डियर। तो मून एनर्जी को थोड़ी ज़्यादा जब प्रभावी हो जाते हैं ना, ये बहुत इमोशनल, बहुत ट्रिगर्ड हो जाते हैं। तो कोशिश करें सूर्योदय जब हो थोड़ी पहले मतलब सूर्योदय के टाइम फ्रेम में उठें। मैं नहीं कह रही हूँ ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, बट कोशिश करें 7 AM से पहले आप उठ जाइए माय डियर। तो सन यहाँ पर बली होगा, कॉन्फिडेंस आएंगे, 16 प्रेशर चक्र एक्टिव होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। वेलकम। आज की टॉपिक है लाइफ ऑब्स्ट्रकल, आपकी लाइफ की ऑब्स्ट्रकल एंड हाउ टू रिमूव दिस, कैसे आप इसको रिमूव करेंगे, गॉड की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। एंड फर्स्ट हाफ में हम देखेंगे ऑब्स्ट्रकल क्या है, एंड नेक्स्ट हाफ में हाउ टू रिमूव दिस। ये न्यूली लॉन्च्ड डेक है एंड आपने चूज़ की है समर। वैसे मैं इस कार्ड को एम्प्रेस के रूप में देखती हूँ माय डियर्स। वैसे समर की एनर्जी में सन ही एनर्जी होती है, सन का एनर्जी होता है जहाँ पर रोशनी है, लाइफ फोर्स है। एंड अगर कार्ड को गौर से देखेंगे यहाँ पर एक ब्लड दिखाई दे रही है, वेरी फ्रेश ब्लड, वाइटलिटी, सेंसुअलिटी को दर्शाते हैं माय डियर। एंड जैसे भूमि से लाइफ फोर्स आ रही है एंड कण कण में वो स्प्रेड हो रही है। बट इस कार्ड में स्वेटिंग भी है, पसीना भी है माय डियर, जो अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट होने की भी बात करते हैं। आपके नेक्स्ट कार्ड के ऊपर डिपेंड करेंगे कि ये कूल डाउन करने की ज़रूरत है या फिर लाइफ फोर्स को और बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड से देखेंगे, बट यस इस कार्ड में स्वेटिंग भी है माय डियर, अननेसेसरी कैलोरी, अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट भी है माय डियर। बट इस कार्ड को देखकर जैसे बहुत पहले आप कुछ करना चाहते थे, समहाउ सिचुएशन की वजह से वो याद नहीं रहा या फिर वो सप्रेस्ड हो गई, अब वो फिर से फ्रेश होकर वो आप करना चाहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको जॉब मिली है, गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हैं, बट बहुत टाइम से आपको एक विश है कि मैं एक बिजनेस भी करूँगी अपने लिए, आप कुछ करते हैं बट नाउ यू वांट टू स्टार्ट। मैं देखूँगी बट दिस इज़ एक्चुअली द वेरी फ्रेश ब्लड। जैसे कोई पत्ता कोई शरीर में कोई कट होती है जो फ्रेश ब्लड निकलती है, दिस इज़ एक्चुअली वाइटलिटी, सेंसुअलिटी, वाइटलिटी एनर्जी। एंड आप बहुत मतलब एक वर्दी एनर्जी में जैसे वो कमी नज़र आ रही है, बट यू आर वेरी यूनिक एनर्जी, यूनिक पर्सनालिटी, बट वर्दी फील करना भी बहुत ज़रूरी है माय डियर। लेट्स सी ऑब्स्ट्रकल क्या है। थैंक यू, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू। ट्रूथ बी टोल्ड नंबर 14, एंड कोई आउल मार्क्स के ऊपर खड़े हैं एंड विंडो खोल रही है। ट्रूथ बी टोल्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। सच्चाई बोलने के लिए उत्साह दिया जा रहा है माय डियर। लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट गाइड। 6 ऑफ पेंटिकल्स। लाइफ इज़ नॉट वेरी इक्वल गिव एंड टेक माय डियर। लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट फॉर यू। जितना आप करेंगे, आप जितना सच्चाई के साथ खड़े रहते, जिसके साथ डील करते, वो उतना सच्चाई के साथ डील नहीं करता माय डियर। वो काफ़ी मैनिपुलेटिव है एंड ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करते हैं माय डियर। आप जितने भी लोगों के साथ डील करते हैं, मैं नहीं कह रही सभी के साथ, बट होता क्या है, कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो मैनिपुलेटिव हैं, उतना फीडबैक नहीं देगा जो आप दे रहे हो माय डियर।
मैं आपकी डेस्टिनी की बात नहीं कर रही हूँ। इट्स ऑल अबाउट योर करंट ऑब्स्टेकल माय डियर। 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। थैंक यू। 3 ऑफ कप्स एनर्जी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड 3 ऑफ कप्स। अचानक से मुझे एक वाइब्स आ रही है, एक छोटी सी मैसेज 10 to 15% के लिए। आपने अगर किसी की बात सुनकर किसी जगह पर मनी इन्वेस्ट करके रखा है, मनी इन्वेस्ट के, जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, आपने उसकी बात सुनकर की है, बट जब रिटर्न का टाइम हो तो आपने देखा कि मतलब बहुत एवरेज है, तो इस जगह पर आपको लगेगा कि वो पर्सन की बात सुनना ही सबसे बड़ी गलती होगी। तो मुझे उस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही माय डियर। थैंक यू मस्ट बी। एंड आपकी एनर्जी ग्रुप नंबर 2 की एनर्जी के थोड़ी वाइब्स आ रही कि यू आर वेरी परमिशन टाइप, मतलब परमिशन लेंगे तब जाकर करेंगे, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। इट्स नॉट वेरी वाइल्ड एनर्जी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी, दिस इज 2 ऑफ wands एनर्जी, ऑलवेज एट ए क्रॉस रोड, दैट्स द मेन प्रॉब्लम इन योर लाइफ। ग्रुप मतलब ऑप्शन ए को चूज़ करें, ऑप्शन 2 को चूज़ करें, इवन ऑप्शन ए को चूज़ करने के बाद भी आप ऑप्शन बी की तरफ ही देखते हैं कि शायद वो चूज़ करते हैं। डुअल एनर्जी, डुअल फेस, दैट्स वाई हियर इज़ द ग्रीन एनर्जी एंड द येलो एनर्जी, कंप्लीटली 2 डिफरेंट सेक्शन इस वृक्ष में दिखाई दे रही है। जो कुछ हिस्से तक लाइफ फोर्स एनर्जी पहुंची है, दूसरे हिस्से तक वो पहुंचा नहीं है। तो समहाउ लोग आपको अनप्रेडिक्टेबल भी बहुत देखते हैं माय डियर। लोग आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, दैट्स वाई द मेन प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा सोशल भी आप नहीं होंगे। 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव नहीं होंगे, दैट्स वाई लोग आपकी एनर्जी तक, लाइफ फोर्स वो सेंटर तक पहुंचता नहीं है माय डियर। इवन आपको बहुत जज भी किया जाएगा। मुझे स्ट्रांगली वो एनर्जी आ रही है कि लोग आपको जज करेंगे, उंगली उठने की संभावना है। आपकी हरकतें, आपकी बिहेवियर, आपकी जीवन शैली, इसको लेकर उंगली उठने की संभावना है माय डियर। एंड हैव ए वेरी सीक्रेट आइज ऑन, कुछ पर्सन के जैसे सीक्रेट आइज होगा। एंड वो इवन 3 ऑफ कप्स बहुत क्लोज एनर्जी, 3rd हाउस, नेबर, आपकी पड़ोसी, आपकी इवन मुझे कुछ कज़न की भी एनर्जी आ रही माय डियर। आई एम रियली सॉरी टू से, बट जैसे हमेशा एक सीक्रेट आइज है कि करते क्या है, लाइफ में चल क्या रहा है, किसके साथ बात करें, क्या लव अफेयर है। तो इस टाइप की चीज़ों में ये लोग बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। एंड डेफिनेटली यू आर वेरी फेमस फॉर देम, बिकॉज जब इतना सीक्रेट आइज है तो डेफिनेटली आप फेमस भी होंगे माय डियर। क्योंकि एक पर्सन होते हैं बहुत गलत काम कर फेमस होते हैं, कुछ लोग होते हैं अच्छे काम कर फेमस होते हैं। तो अब सीक्रेट आइज आपके ऊपर रखा गया है, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी तो जस्टिस लवर एनर्जी दिखाई दे रही, बट दे आर वेरी क्यूरियस। मुझे यहाँ पर जैसे क्यूरियोसिटी बहुत है। आप क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, चेहरे पे क्या लगाते हैं, मुझे वो भी एनर्जी आ रही है। अगर आप फीमेल हैं, कौन सी परफ्यूम आप इस्तेमाल करते हैं। आई एम रियली सॉरी, थोड़ी वियर्ड मैसेज मैं दे रही हूँ, बट येस मुझे वो एनर्जी आ रही है। एंड लोग आपको अगेन इवन बहुत क्लोज पर्सन भी, क्लोज रिलेटिव भी इस कभी कभी आपको लगेंगे कि मैं करते जा रही हूँ, कहाँ फीडबैक मुझे मिल रही है। दिस इज 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वांड्स, कहाँ लौट कर आ रही है चीज़ें, कहाँ वो चीज़ें मेरे पास पहुँच रही है। थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंस का भी, एंड मैं फाइनेंस को लेकर एग्जांपल आप बोल रही थी ना कि बिना आप सोचे समझे अपने रुपए दे दिया तो चुकता होने में दिक्कत होगा। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड द डेविल एनर्जी, आपकी बात चार्ट में महादशा हो सकती है। इट्स अ वेरी 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल एनर्जी। आपकी बात चार्ट में कोई ऐसे राहु, शनि, केतु जो कारक नहीं है बात चार्ट में, ऐसी महादशा जाना, 7.5 जाना, या फिर बात चार्ट में ऐसी कोई दुर्योग है जो हो सकते हैं करंट टाइम फ्रेम में आपका चल रहा है, जो हेवी ऑब्स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रही है, कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है माय डियर। इवन आपकी सेविंग्स भी कम होते हैं, मुझे वो भी एनर्जी आ रही है। एंड बहुत अननेसेसरी जगह पर मनी खर्चा हो जाते हैं, बाद में जाकर क्वीन ऑफ कप्स, बाद में जाकर आपको पश्चाताप होते हुए दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। इवन आपकी एनर्जी में मुझे वो भी नजर है कि बहुत मंजिल तक जाकर आप लौटते हैं, कन्वर्ज पॉइंट में जाकर आप बैक करते हैं। एकदम इंटरव्यू रूम में गई, सब कुछ मेन प्ली क्लियर किया एंड सब कुछ करने के बाद जब एकदम एंड में लौटते हैं, दिस इज़ द डेविल एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। एंड मुझे एक हेवी कार्मिक साइकिल आपकी करंट टाइम फ्रेम में रनिंग दिखाई दे रही है माय डियर। एंड दैट्स वाई मैं आपको बोली थी स्वेटिंग एनर्जी, इवन व्यय,
मैं अगेन कह रही हूँ वी आँखों का या फिर ऐसा कुछ आप देखते हैं माय डियर, जो मैं अगेन कह रही हूँ मुझे थोड़ी जैसे आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है माय डियर। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसा कुछ करते हैं आप, इट कुड बी एनी टाइप ऑफ एडिक्शन एंड आई एम रियली सॉरी, मुझे अल्कोहल की भी एनर्जी आ रही है, व्रत है, कुछ चीज़ों पर नशा है, रिपीटेटिव मैनर में आप करते हैं एंड इज़ अ वेरी बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब मैं क्या कहूँ माय डियर, स्ट्रॉन्ग एक नशा की एनर्जी आ रही है माय डियर। कुछ व्यूअर्स के लिए ये वर्कहॉलिक का भी हो सकती है कि दिन रात इतना मेहनत करते हैं कि फैमिली को भी समय देने की वो टाइम आपको नहीं मिल रही है, बट वो पैसिफिक ग्रुप के लिए, बट एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नशा के जैसे नज़र आ रही है कि जैसे आप एकदम फ्लो में जा रही है उसकी, जैसे कुछ समझ नहीं आ रही है। जैसे होते ना कि लोग नशा में जब होते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं रहते, और लॉट ऑफ स्वेटिंग हियर, लॉट ऑफ स्वेटिंग, ये 2 कारण में भी होगा माय डियर। नशा मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड स्वेटिंग में किस चीज़ के लिए बोल रही हूँ यहाँ पर। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए ये वर्कहॉलिक के नेचर है, कुछ व्यूअर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पाइल हैं, बिकॉज आई मीन बहुत सारे व्यूअर्स है एक पाइल में, तो दिस इज डेफिल एनर्जी, इज वर्कहॉलिक कैप्रिकॉर्न एनर्जी की भी दर्शाते विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स हियर। तो क्वाइट पॉसिबल कि जूनियर से ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप ही दूसरे के काम करते जा रहे हो, दूसरे के काम करते जा रहे हो, एंड वो बहुत ज़्यादा आपको फीडबैक नहीं दे रही है, बट कुछ भी मतलब 50% के लिए मुझे एक नशा नज़र आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, लेट्स सी। And emotionally always running high, emotionally always running high, not a very methodical logical energy my dear. Let's see, courage, low confidence and politics. Oh, that's the energy, devil, 5 of pentacles। मैं आपको बोल रही थी dual face here, duality, इवन लोग आपको भी डुअल देखते हैं, इवन आपकी लाइफ में भी जो पर्सन है पॉलिटिक्स करते हैं माय डियर, एंड ये आपकी लाइफ को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। आपको कहते हैं कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते होंगे, पीठ पीछे वही लोग आपके बारे में क्रिटिसाइज़ करते हैं। एंड आपकी दोस्त, आपकी पर्टिकुलरली 11th हाउस, आई डोंट नो, मुझे 11th हाउस के ही की एनर्जी आ रही है आपकी पायल से, दोस्त, इवन कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर ब्लड की भी एनर्जी आ रही है, ब्लड कनेक्टेड पर्सन भी हो सकता है विद दिस एनर्जी, ब्लड कनेक्टेड पीपल, उसकी वजह से भी लाइफ में काफ़ी झंझट, काफ़ी कुछ खोया है अपॉर्चुनिटी, जैसे उन लोगों की वजह से आपकी लाइफ से कुछ छूटी है माय डियर, उन लोगों की वजह से। एंड करेज एनर्जी आ रही है आपके जीवन में, देखूंगे हाउ टू रिमूव दिस ऑब्स्टेकल, बट जीवन बहुत जैसे विपरीत राजयोग है, मतलब होगा माय डियर, बिकॉज ह्यूज एक कार्मिक साइकिल आप लीड करे हुए या फिर ऑलरेडी पास्ट हो चुकी है इमीडिएट पास्ट में, तो वो अभी भी वो कुछ परसेंटेज जैसे आपके जीवन में बची है, बट चीज़ें मंजिल तक पहुंचकर आप लौटते हैं। आई डोंट नो, दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज हियर, एंड कुछ लोगों की इसमें बहुत ज़्यादा हाथ दिखाई दे रही माय डियर, एंड आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिवील हो जाते हैं, आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी को पता चले, हिडन कैमरा के जैसे पता कैच कर लेते हैं, आपकी लाइफ में एक चल के रहे वो यू नो रिवील हो रही है, लीक होने की, जैसे वो समहा वो जान जाते हैं किसी न किसी माध्यम से, उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में दिक्कत हो जाते हैं। बहुत सीक्रेट गोल की वो रास्ते में पहुंचकर भी ना पहुंचना, तो डेफिनेटली यहाँ पर लीक हो रही है, कुछ जैसे होल है माय डियर, यू डोंट नो बट होल है माय डियर, एंड दैट्स वाई ब्लड निकल कर आ रही है। यस जैसे कोई इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं, आपने बड़ी फ्रेंड के रूप में बता दिया कि तुम किसी को मत बताना, ये मेरे सीक्रेट है, बट वो तो बोल दिया, ढिंडोरा पीट दिया, कहाँ पता नहीं। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी माय डियर, एंड ये भी कहीं ना कहीं लाइफ में ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं आपकी। चलिए मैं देखूँगी हाउ टू रिमूव दिस ऑब्स्टेकल माय डियर, आप कैसे ऑब्स्टेकल को रिमूव करेंगे, गॉड की तरफ से क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। थैंक यू। दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री। 7 of Pentacles, interesting, and 5 of Wands। पहली बात तो आपका फर्स्ट प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंट मैसेज कि आप लीक ना करें किसी चीज़ को भी, अपनी गोल को किसी के साथ 5 of Wands सीक्रेट को शेयर ना करें, धैर्य बना कर रखें। धैर्य रखना भी, क्योंकि जो सह जाते हैं वो रह जाते हैं माय डियर।
तो यहाँ पर सहना होगा माय डियर 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप स्पिरिट गाइड होगा क्योंकि स्वेटिंग की एनर्जी है एंड दिस इज द फ्रेश ब्लड हियर। फ्रेश ब्लड वाइटलिटी की बात करता है। आपका लाइफ पर्पस बहुत यूनिक है माय डियर। कुछ कोड के द्वारा आपको भेजा गया है, वो आपके भीतर ही है। दिस इज़ द ब्लड जो भीतर ही है। थोड़ी उसको लाइफ फोर्स जब तक पूरी वृक्ष तक फैलेगा नहीं तो तब तक थोड़ी दिक्कत होगा, ये डुअलिटी रहेगा माय डियर। इवन मैं आपको पहले बोल रहे थे ना, सोशल बिहेवियर में थोड़ी आपका ऑड सोशल बिहेवियर है, मतलब बहुत सोशल आप है नहीं, मुझे लग नहीं रहा। एंड यहाँ पर हर चीज़ को प्राप्ति में थोड़ी टाइम आपके लगेंगे एंड कोशिश करें थोड़ी सिलेक्टिव चूज़ी बनना, ये सही है आपके लिए माय डियर। थोड़ी सिलेक्टिव चूज़ी इज़ गुड फॉर यू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। एंड इवन चमकीला चीज़ों के प्रति जब आप जाएंगे, एक बार अपने आप को बैक कर कर थोड़ी अपने आप को पुल बैक कर कर थोड़ी सोचिए, सेकंड थॉट लीजिए, सेकंड ओपिनियन लीजिए, देन जाकर जंप करें। थैंक यू। ओके, नाज, फील लव्ड एंड प्राउड, नंबर 19 नाज। खुद पर नाज होना, खुद पर गर्व होना, खुद को लेकर गर्व होना। जो व्यक्ति खुद को भरोसा नहीं करता ना, संसार में कोई भी उस पर ट्रस्ट नहीं करते, कोई भी नहीं। जो इंसान खुद को प्यार नहीं करते, संसार में कोई भी उसको प्यार नहीं देता माय डियर। ये बहुत आसान सी एक स्टेटमेंट है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते, खुद को लेकर गर्व महसूस नहीं, तो कौन आएगा जो आपको वर्दी फील करवाएंगे माय डियर। अगर आप खुद ही अपने आप को, मैं आपको इसीलिए बोली थी कि वर्दी फील करना, ये एनर्जी मुझे वाइब्स आई थी ऑब्स्टेकल में ही। खुद को वर्दी फील ना करना, खुद को इनफ फील ना करना। कोई आएंगे आपको कंप्लीट करेंगे, डोंट फील दिस कि ये संभव नहीं है माय डियर। खुद को लेकर नाज करें, गर्व करें। थैंक यू माय स्पिरिट का मैनिफेस्टेशन। वाओ, नंबर 10 कार्ड है ये एंड बिल्कुल 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है माय डियर। पर्टिकुलरली जब 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे मैनिफेस्टेशन है तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन आप अगर करते हैं तो आप देखेंगे बहुत जल्दी मैनिफेस्ट चीज़ें होगा नहीं, इट टेक्स टाइम, बट होगा ज़रूर। आप सेल्फ एस्टीम को, वाइटलिटी को, अपनी लाइफ फोर्स को मैनिफेस्ट करें माय डियर, अपने विश को मैनिफेस्ट करें, ये ज़रूर होगा। थोड़ी मैं आपको बोल रही हूँ, जो सह जाते हैं वो रह जाते हैं, तो आप सह जाइए, आप रह जाएंगे एंड ये विश फुलफिल होगा माय डियर। थैंक यू। बट खुद को लेकर गर्व करें माय डियर, बहुत ज़रूरी है। हर दिन एक एफर्मेशन हर दिन लीजिए, खुद को लेकर प्राउड फील करें, ऐसे एक एफर्मेशन लीजिए माय डियर एंड ये आपकी लाइफ चेंज करेंगे। 21 दिन कर देखिए। हर्बलिस्ट, हर्ब्स, मेडिसिन, हीलिंग, नंबर 36। मेडिसिन की एनर्जी आ रही है, हर्ब्स से जुड़े, हर्ब्स, मेडिसिन एंड आयुर्वेद। यस, दिस इज़ एक्चुअली प्लांट की एनर्जी, वृक्ष की एनर्जी आ रही है जो यहाँ पर हर्ब्स दिखाई दे रही है। कुदरत के साथ आपका मतलब इतना कॉर्पोरेट लाइफ आपका है, जो शायद नेचर के साथ कनेक्शन भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। दिन रात एकदम सेम मोनोटोनस रूटीन 9 to 5 जॉब, या फिर दिन रात आप एक चीज़ पर लगे रहते। एक मैं आपको बोल रहे थे नशा में फ्लो हो रही है लाइफ, तो उसमें ही जीवन जारी है। तो स्पिरिट गाइड आपको कह रहे माय डियर, थोड़ी, मैं नहीं कह रहा एकदम वेजिटेरियन बन जाए, बट आपकी खाने में जैसे फ्रूट्स, वेज थोड़े इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन की एनर्जी, प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन, बट मुझे यहाँ पर ना आयुर्वेद की एनर्जी आ रही है। होम DIY जो होते हैं ना, होम DIY रेमेडीज़, मुझे उस टाइप की एनर्जी आ रही है। उस टाइप को चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं माय डियर, हर्ब्स को इस्तेमाल कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के दौरान। सिनेमन स्टिक, क्लोव, कार्डामम, ग्रीन इलायची, इस टाइप की चीज़ों को इस्तेमाल करें। बे लीफ मैनिफेस्टेशन, बे लीफ, कुछ हर्ब्स को इस्तेमाल कर आप लाइफ में मैनिफेस्टेशन मतलब उसको और भी वाइब्रेंट कर सकते हैं माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। आपको शायद वॉलेट में सिनेमन स्टिक रखना चाहिए या फिर बे लीफ, जहाँ पर आप एफर्मेशन लिख सकते हैं, आई एम मैग्नेट फॉर मनी। यस, मुझे थोड़ी उसके वाइब्स सारे माय डियर, क्योंकि आप जो करेंगे स्पेल वगैरह वो वर्क करेंगे माय डियर। लेट्स सी। ओके, 3 है ये। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी शायद ऑब्स्टेकल कार्ड में एक 6 ऑफ पेंटिकल्स आई थी एंड हियर इज एक्चुअल में ऑब्स्टेकल रिमूव में भी 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स, काफ़ी 6 की एनर्जी आ रही है। 6 इज़ ऑल अबाउट हारमनी, लव एंड बैलेंस। 6 और 9 बोथ आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है 6 और 9 एनर्जी। दिस इज़ नंबर 36, नंबर 9 एनर्जी, 6 और 9 एनर्जी। 369 टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन की। 369 टेक्निक, मुझे आपकी पाइल से वो एनर्जी आ रही है। फर्स्ट जो मैसेज है, परमिशन लेना बंद करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। विंग तो आपके पास ही है माय डियर, वो लाइफ फोर्स के साथ ही तो आपका जन्म हुई है, वो फ्रेश है, वो सीड है, वो सब कुछ है।
क्यों आप इतने परमिशन ग्रांट की आपको वेट आप करते हैं, किसी के अप्रूवल की क्या ज़रूरत है आपको। एंड ये एनर्जी जब तक आपकी लाइफ में मौजूद होगा तो तब तक तो यहाँ पर आपके लिए मतलब कोई भी जितना भी चाहे आप इस्तेमाल कर ले रेमेडीज़, ये चीज़ें बंद नहीं होगी, ये ऑब्स्टेकल रिमूव होना मुश्किल है। 6 ऑफ कप्स एनर्जी, एनिमल स्पिरिट गाइड की मदद कीजिए। एनिमल स्पिरिट गाइड आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट आ रही है। आपकी एनर्जी में मुझे बहुत एनिमल स्पिरिट गाइड की एनर्जी आ रही है। बर्ड्स हो, बर्ड्स को फीड करना, वो मरकरी स्ट्रांग होते हैं। पर्टिकुलर डॉग को फीड करने से राहु केतु बलवान हो जाते हैं, पर्टिकुलरली केतु। तो एंड केतु इस एक्चुअल में हम पास्ट कर्मा को वो होल्ड करते हैं केतु। तो कहीं ना कहीं इस जगह पर आपने वो उसको कैरी फॉरवर्ड की है, तो किस बात की आपको इतने अप्रूवल की ज़रूरत है माय डियर। एंड डोंट बी टू सेंसिटिव। मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि आप बहुत दिल पर लगा लेती किसी बात को माय डियर, बिकॉज बैकग्राउंड में ब्लैक आ रही है एंड जो ट्री आ रही है ना वो एकदम वाइब्रेंट होकर आ रही है। इसका मतलब 10 लोगों की भीड़ में खड़े होने में आपको दिक्कत होते हैं, ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। बट आप में वो सफिशिएंट एनर्जी है कि आप 10 लोगों की भीड़ में एक होकर खड़े हो सकते हैं, बट वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस ही आपके पास नहीं है। तो शायद ये इस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है माय डियर। पास्ट में क्या हो गई है वो चीज़ें रिपीट होगा, इस डर के साथ मत जिए कि एक बार धोखा खाई है तो बाद में कोई दूसरे पर्सन भी धोखा देंगे। नो। एंड अननेसेसरी अपने एनर्जी को किसी जगह पर इन्वॉल्व ना करें बिना जाने पहचाने, बिकॉज 5 ऑफ वांड्स आप हमेशा ही प्रॉब्लम को अट्रैक्ट कर बैठते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। लेट्स सी, थैंक यू। क्या गाइडेंस आपके लिए प्रिंसेस। दैट्स व्हाई मैं आपको बोली थी यू कैन बी योर ओन नाइट। किसी की ज़रूरत नहीं। किस तरह से देखिए जो महिला है किस तरह से अपने शॉर्ट्स को क्लियर कर रही है, जैसे कि युद्ध की तैयारी हो रही है। रणभूमि में जाने से पहले वो एक तैयारी चल रही है। सेल्फ है ना, कोई नहीं है यहाँ पर, एक अकेले लड़की है जो युद्ध के मैदान पे खड़े हैं। यू कैन बी योर ओन नाइट। किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। बिकम योर ओन एम्परर, बिकम योर ओन एम्परर। थैंक यू। कोई आपको कंट्रोल ना करे। ये जो जब तक आपकी लाइफ में कंट्रोलिंग एनर्जी है, ये डोमिनेट करने वाली एनर्जी है, तब तक आपकी विंग्स बनना जो दिया गया है उसके साथ आप फ्लाई नहीं कर पाएंगे। ऑब्स्टेकल भी रिमूव नहीं हो पाएगा माय डियर। लेट्स सी, बीच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। दिस इज लुक्स लाइक एस ऑफ वॉन्ड्स। इट्स लाइक एस ऑफ वॉन्ड्स। एक जलाने की ज़रूरत है माय डियर। जैसे वो एक अपने लिए एक स्टेप उठाइए, अपने लिए कुछ एक्शन लीजिए माय डियर। कब तक? जैसे आप सोच तो रहे बहुत टाइम से, प्लानिंग तो बहुत कुछ है, बट स्टिल आप कर नहीं पा रहे हो माय डियर। एनर्जी को थोड़ी प्रोएक्टिव बनाइए। कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे पेंडिंग ना रखे काम को। आज करना है तो अभी करना है। तो इस टाइप की एनर्जी भी मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। जितना आपकी एनर्जी में एक्टिव एनर्जी होगा उतना ही, बिकॉज स्वेटिंग की एनर्जी आ रही है। मैं अगेन कह रही हूँ स्वेटिंग। अगर ये एनर्जी वर्कहॉलिक की बात करते हैं फिर तो ठीक है, बट अगर दूसरी एनर्जी वर्कहॉलिक एनर्जी भी ठीक नहीं है। ये टाइम टू टाइम आपको रेस्ट की ज़रूरत है। बट अगर दूसरी चीज़ में स्वेटिंग एनर्जी आ रही है सो डेफिनेटली दिस नेगेटिव एनर्जी जो आपकी हिडन पोटेंशियल को, हिडन जो एक्चुअल में आपका सीड देकर आपको भेजा गया है उसको सप्रेस्ड कर देगा माय डियर। बट बाकी के लिए रेस्ट के लिए स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। अपने लिए कुछ कीजिए माय डियर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड 5 सेंसेस में से आप जैसे आँखों की बहुत व्याय करते हैं, ऐसे किसी चीज़ को देखते हैं माय डियर, सो स्टॉप दिस माय डियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैसिफिक ग्रुप के लिए। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड